अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जहां हर बॉल एक इवेंट हो सकता है। बॉलर का पैर, बॉल की पिचिंग, विकेट मिलने के चांस, पोटेंशियल मिस फील्ड और हर एक इवेंट मैच चेंजिंग भी हो सकता है। ऐसे में एक टेक्नोलॉजी जो सिर्फ 85 से 90% तक एक्यूरेट थी, हमेशा प्रॉब्लम होने वाली। 2006 में इस्तेमाल में लाया गया हॉटस्पॉट 2013 का एशेज आते आते एक प्रॉब्लम बन चुका था। एशेज 2013 में ट्रॉट के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अपील की। अंपायर ने तो नॉट आउट दिया, पर ऑस्ट्रेलिया ने DRS लिया और थर्ड अंपायर ने डिसीजन को ओवरटर्न किया। बस दिक्कत ये थी कि थर्ड अंपायर के पास डिसीजन लेते वक्त हॉटस्पॉट मौजूद नहीं था, यानी कि बिना कंक्लूसिव एविडेंस के डिसीजन ओवरटर्न हुआ था। अब क्योंकि ये एशेज का मुकाबला था, इसे काफी फुटेज मिली। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि ICC के CEO को ECB को रिटन अपॉलजी देनी पड़ी और हॉटस्पॉट के फाउंडर वॉरेन ब्रेनन को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि ये रेयर ऑपरेटर एरर था। पर ये कोई इकलौता केस नहीं था हॉटस्पॉट के अगेंस्ट। 2016 में MIT मीडिया लैब के रिसर्च में पता चला कि वैसलीन, सिलिकॉन और पेट्रोलियम जैसी चीजें हैं जो हॉटस्पॉट की इफेक्टिवनेस को कम कर सकती हैं। हॉटस्पॉट के अंत की शुरुआत हो चुकी थी, पर हॉटस्पॉट का फॉल समझने से पहले हमें हॉटस्पॉट का राइज और इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। साल था 2009। क्रिकेट में DRS मैंडेटरी हो चुका था। एम था अंपायरिंग हाउलर्स को हटाना, यानी कि प्लेयर्स के हाथ में एक ऐसा टूल दिया था जिसके मदद से अगर कोई अंपायर बहुत बड़ी गलती कर दे तो उसे सुधार सकें वो। अब DRS में ये जानना जरूरी था कि बॉलर के हाथ से निकलने से लेकर बॉल डेड होने तक बॉल की जर्नी रही कैसी है। क्या इस जर्नी में बॉल का बैट से इंपैक्ट हुआ है, और अगर इंपैक्ट हुआ है तो कब, कहां और कैसे। बॉल का बैट पर इंपैक्ट का इस्तेमाल 2 केसेस में होने वाला था। LBW केसेस में, जहां ये मैटर करता है कि बॉल पहले बैट पर लगी या पैड पर लगी, और फेंट एजेस के केसेस में, यानी कि जब हल्का बाहरी किनारा लेकर बॉल कीपर या स्लिप के पास चली जाए तो फिर ये पता करने में कि बॉल एक्चुअली बैट पर लगी है या नहीं। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए टेक्नोलॉजी के पास 2 ऑप्शंस थे, हॉटस्पॉट और स्निकोमीटर, जो कि आगे जाकर अल्ट्रा एज बना। जहां स्निकोमीटर काम करता था बॉल के बैट के इंपैक्ट के साउंड पर, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, वहीं हॉटस्पॉट काम करता था थर्मल इमेजिंग के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि इंफ्रारेड कैमरास के माध्यम से किसी भी इमेज के अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर बताना। तो साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस इमेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब उस समय का जो स्निकोमीटर था उसमें हर तरीके की आवाज कैप्चर हो जाती थी, इसलिए वो उतना इफेक्टिव नहीं था, और इस तरीके से हॉटस्पॉट बन गया टॉक ऑफ द टाउन, द पोस्टर टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिकेट। हॉटस्पॉट का आविष्कार किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट निकोलस बायन ने। शुरुआत में इसका इस्तेमाल डिफेंस पर्पसेस के लिए होता था, ये डिटेक्ट करने के लिए कि फाइटर जेट्स और टैंक्स कहां हैं। 2006 में वॉरेन ब्रेनन और BBG स्पोर्ट्स ने इसे अडेप्ट किया टेलीविजन के लिए, और 2006 का गाबा एशेज टेस्ट बना पहला मुकाबला जिसमें चैनल 9 ने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया। अब इस टेक्नोलॉजी का आइडियल इस्तेमाल था बॉल को ट्रैक करना और ये बताना बॉल बॉडी पर लगी है या बैट पर। 2009 आते आते DRS मैंडेटरी हो गया था और उसमें हॉटस्पॉट का इस्तेमाल भी मैंडेट कर दिया था ICC ने, और इस तरीके से हॉटस्पॉट क्रिकेट का अभिन्न हिस्सा बन गया। पर सवाल अभी भी यह है कि यह हॉटस्पॉट काम कैसे करता है। हॉटस्पॉट को बनाने में फिजिक्स के सिंपल नियमों का इस्तेमाल किया गया है। हॉटस्पॉट काम करता है कोलिजन, फ्रिक्शन और थर्मल इमेजिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। कोलिजन यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 चीजों की टक्कर। फ्रिक्शन यानी कि जब 2 चीजें एक दूसरे से रगड़ रही हो, रब कर रही हो, तो उसको जो फोर्स अपोज करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और थर्मल इमेजिंग यानी कि इंफ्रारेड रेज को कैप्चर करना और उसे विजिबल इमेज में बदलना। मतलब जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो आम इंसान को नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दिखाई देती हैं, पर इन रेज के माध्यम से हम काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, इमेज के डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर क्या है। तो ग्राउंड के दोनों एंड्स पर एक एक इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं जो गेम के हर एक इवेंट को कैप्चर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कैमरे हैं जो इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब बॉल जब आकर बैट पर इंपैक्ट करती है और आगे बढ़ती है तो बॉल के बैट पर इंपैक्ट के कारण और इन दोनों सरफेसेस के एक दूसरे से रब करने के कारण हीट जनरेट होता है। अब इस हीट से बैट पर बॉल के इंपैक्ट पॉइंट के आसपास का लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि कैप्चर हो जाता है इंफ्रारेड कैमरास में। पर ये इंफ्रारेड कैमरास काम कैसे करते हैं? वेल, जो इंफ्रारेड कैमरास है वो इंफ्रारेड रेज को कैप्चर करते हैं, और जो इमेज प्रोड्यूस होती है उस इमेज के डिफरेंट पॉइंट्स का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से एक कलर अलॉट कर देते हैं। अब एक बार इन इमेजेस को कलर अलॉट कर दिया तो ये आम इंसान भी अपनी आंखों से देख सकता है, यानी कि जो इनविजिबल इंफ्रारेड रेज थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी हैं विजिबल कलर्ड इमेजेस में, जो इमेज के डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर बता सकती हैं। अब इसके बाद ये कलर्ड इमेजेस जाती हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि इन्हें एक ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव फ्रेम में बदल देता है यूजिंग अ टेक्निक
कॉल्ड सब्सट्रैक्शन टेक्निक। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का जो व्हाइट पार्ट होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है और जो डार्क पार्ट होता है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर रहता है। यानी कि जो बॉल का पोटेंशियल इंपैक्ट पॉइंट है बैट पर उसका टेम्परेचर हाई है, इसलिए वो वाइट होना चाहिए। और इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि बॉल ने बैट पर या बॉडी पर इंपैक्ट कहाँ किया। तो बॉल का बैट पर इंपैक्ट पॉइंट पता चल गया, पर ये इंपैक्ट कब और कैसे हुआ ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हॉटस्पॉट ये इंफॉर्मेशन भी बता देता है, यानी कि बॉल पहले बैट पर लगी या पैड पर लगी, ये भी इंफॉर्मेशन आप हॉटस्पॉट से कंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्लियर पता चल रहा है कि बॉल पहले बैट पर लगी है और फिर पैड पर लगी है, और ये हॉटस्पॉट के काफी अर्ली डेज से है, तो सिस्टम तो और बेहतर ही हुआ है। तो अगर ये सिस्टम इतना ही सटीक था तो आज के समय में इसका इस्तेमाल इतना क्यों कम हो गया है? वेल, देयर वर प्रॉब्लम्स। अब सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल। इसको खरीदने में पैसे ज़्यादा लगते हैं। एक इंफ्रारेड कैमरा करोड़ों का आ सकता है। उसके बाद एक दिन के लिए हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करने में $6000 तक खर्च हो सकते हैं। ये सिस्टम कितना महंगा है आप इस बात से समझ सकते हो कि मार्च 2009 में हॉटस्पॉट का यूज मैंडेट हुआ था और नवंबर 2009 तक सारे बोर्ड्स कंप्लेन करने लगे थे आईसीसी से कि जो होस्ट बोर्ड है उसके काफ़ी पैसे लग जाते हैं इस सिस्टम को यूज़ करने में। अब क्योंकि ये सिस्टम इतना महंगा और सेंसिटिव है, इसे रीयूज करना पड़ता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी हो जाता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और ये है प्रॉब्लम नंबर 2 विद हॉटस्पॉट। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे बहुत सारे वेन्यूज हैं, हॉटस्पॉट का यूज बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आईपीएल जैसे लीग में जहां का शेड्यूल बहुत टाइट होता है। एक हफ्ते में 8 से 10 मैचेस हो सकते हैं ऑन डिफरेंट वेन्यूज, और हर वेन्यू तक इस कैमरा को पहुंचाना मुश्किल काम हो जाता है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी सप्लायर का होना। अब क्योंकि इसमें कैमरास इन्वॉल्व हैं, ब्रॉडकास्टर्स और हॉटस्पॉट के सप्लायर्स को सेम पेज पर होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था 2011 के वर्ल्ड कप में, जब आईसीसी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि ग्रुप स्टेजेस में तो नहीं पर नॉकआउट स्टेज में हॉटस्पॉट अवेलेबल रहेगा, पर इस टेक के सप्लायर यानी कि बीबीजी स्पोर्ट्स ने इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने से मना कर दिया, और बाद में आईसीसी को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा। 2011 वर्ल्ड कप में हॉटस्पॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ था 2015 वर्ल्ड कप में भी। तो सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी एक मेजर इशू है, बट सिर्फ एक्सेसिबिलिटी नहीं, एक्यूरेसी भी एक मेजर प्रॉब्लम है। द फोर्थ प्रॉब्लम विद द हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी। प्लेयर्स का ऐसा कहना था कि कई बार ये टेक्नोलॉजी फेंट एजेस डिटेक्ट नहीं कर पाती है और कई बार बिना एज लगे ही फ्लैग दे देती है, यानी कि कई बार फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव अलार्म देता है हॉटस्पॉट का सिस्टम। और पांचवा और लास्ट मेजर प्रॉब्लम है इसका इनइफेक्टिवनेस अगर आप बैट पर कुछ मटेरियल सप्लाई कर दो। 2016 में MIT मीडिया लैब ने 6 महीने लंबे एक रिसर्च में यह साबित किया कि अगर बैट पर सिलिकॉन टेप लगा दो तो हॉटस्पॉट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये एलिगेशंस काफी टाइम से चले आ रहे थे। 2013 के इश्यूज में केविन पीटरसन के खिलाफ चैनल 9 ने यह आरोप लगाया था कि ही इज अ चीट बिकॉज ही इज यूजिंग सिलिकॉन टेप्स ऑन हिज बैट। केविन पीटरसन ने इसका काफी खंडन किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। इवन ECB ने भी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया था केविन पीटरसन को। पर फाइनली रिसर्च में यह साबित किया गया कि सिलिकॉन टेप लगाने से एक्चुअली हॉटस्पॉट सिस्टम को डिफीट किया जा सकता है। इसके अलावा भी लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स पर बैट पर वैसलीन लगाने का आरोप लगा था कि बैट के आउटर एज पर वैसलीन लगा देने से वो फेंट एज नहीं डिटेक्ट कर पाता है हॉटस्पॉट का सिस्टम। अब ऑब्वियसली लक्ष्मण ने कुछ ऐसा किया नहीं था, और बीबीजी के इंटरनल रिसर्च में भी ये प्रूव हो गया कि वैसलीन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हॉटस्पॉट का सिस्टम इवेड नहीं हो पाता है। पर इस पूरे केस में ट्विस्ट तब आया जब MIT मीडिया लैब के एक और रिसर्च ने बताया कि अगर वैसलीन के लेयर की थिकनेस 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो फिर हीट सिग्नेचर्स को ब्लॉक किया जा सकता है, यानी कि हॉटस्पॉट के सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है। तो बीबीजी स्पोर्ट्स के रिसर्च ने बोला कि भाई वैसलीन का लेयर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, हॉटस्पॉट को इवेड नहीं कर सकते हो। और MIT मीडिया लैब ने बोला कि आपकी बात सही है, पर सिर्फ तब तक जब तक वैसलीन के लेयर की थिकनेस 1 मिलीमीटर हो। 1 मिलीमीटर से ज्यादा होते ही हीट सिग्नेचर ब्लॉक होने लग जाते हैं, यानी कि हॉटस्पॉट का सिस्टम बाईपास किया जा सकता है। इस पूरे एपिसोड ने यह सवाल छोड़ दिया था फैंस के मन में, क्रिकेट बोर्ड्स के मन में और स्पेशली आईसीसी के मन में कि हॉटस्पॉट शायद रिलायबल नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजी जिसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी पर सवाल हो, जिसमें लॉजिस्टिकल इश्यूज हो, जिसकी एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो और जो महंगा भी हो, वो कहाँ टिकने वाली थी। इसके ऊपर से हॉटस्पॉट के लिए दिक्कत ये हुई कि स्निकोमीटर, जो कि आगे चलकर अल्ट्रा एज भी बना, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, काफ़ी रिलायबल हो गई थी और सस्ती भी थी एज कंपेयर टू हॉटस्पॉट। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आईसीसी ने और ऑर्गेनाइजर्स ने रियल टाइम स्निकोमीटर और बाद में अल्ट्रा एज को प्रीफर करना शुरू कर दिया ओवर हॉटस्पॉट। और क्रिकेट की गलियों का शाइनी टेक यानी कि हॉटस्पॉट, उसका यूज धीमे धीमे काफी लिमिटेड हो चुका था। पर इसका कॉम्पिटिटर यानी कि स्निकोमीटर, जो कि बाद में चलकर अल्ट्रा एज भी बना, ये काम कैसे करता है?
ये जानेंगे हम अगले हफ्ते। वीडियो रिलीज के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और तब तक आप देख सकते हैं जिंक बेल टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। ऊपर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा अपने थॉट्स बताइएगा। इफ वी मिस्ड सम पॉइंट्स, आपका क्या ओपिनियन है हॉटस्पॉट वर्सेस निकोमीटर पर? टेक्नोलॉजी की वीडियोस आपको कैसी लग रही है हमें कॉमेंट्स में बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।